नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं, यानी क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक जो नई वाली बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 पर ये आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.1 का। तो उसी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये स्क्रीन पर आपके सामने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन देख करके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जितना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है ये उतना ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ। कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है। देखिए आप सबने सर्कल पढ़ा होगा, वृत्त पढ़ा होगा, तो देखिए वृत्त कैसे होता है हम सभी लोग जानते हैं कि एक राउंड इस तरह से जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त कहते हैं। ये जो शेप होता है इसको साथियों क्या कहते हैं? एक वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो जो सर्कल के आकार का, सर्कल के शेप का होगा उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर कहते हैं। और पाथ कहते हैं रास्ते को, यानी कि एक ऐसा रास्ता बना हुआ है जो गोलाकार के है, यानी कि सर्कल के आकार का, वृत्ताकार, गोलाकार नहीं कह सकते, वृत्ताकार कह सकते हैं, वृत्त के आकार का है। राउंड अ स्पोर्ट फील्ड। क्या कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कल के आकार का यानी एक वृत्ताकार क्या है? एक पाथ बना है, एक रास्ता बना है राउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, यानी एक स्पोर्ट की फील्ड है, स्पोर्ट की यानी खेल का एक मैदान है। स्पोर्ट्स फील्ड का मतलब क्या होता है? खेल का मैदान, यानी एक खेल का मैदान है और उस खेल के मैदान में एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, यानी वृत्त के आकार का, यानी गोल गोल क्या बना हुआ है? एक रास्ता बना हुआ है। फिर क्या कहा जा रहा है? सोनिया टेक्स, यानी दो लोग हैं, एक का नाम सोनिया है। कह रहा है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। कोई लड़की है, मान लो वो यहां से स्टार्ट करती है चलना। कोई लड़की है, मान लो वो स्टार्ट करती है चलना भाई, ठीक है, यहां से वो जो है स्टार्ट करती है कि चलो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू करेंगे यहां से। मान लो ये ए पॉइंट है, यहां से इसने, इसका नाम क्या है? सोनिया है। इसका नाम क्या है? सोनिया है। तो कह रहा सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं टू ड्राइव 1 राउंड, यानी यहां से चल करके ऐसे घूमते 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 फिर यहां पर जहां से उसने स्टार्ट किया यहां पहुंचने में, एक राउंड लगाने में, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगता है उसे? 18 मिनट। राउंड तो सब लोग समझते होंगे, राउंड का मतलब क्या होता है? जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं और वहीं आकर के फिर रुक जाए तो वो क्या कहलाता है? एक राउंड कहलाता है। भाई 2 बार घूम करके आएंगे, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं फिर आकर के मिल जाएंगे तो 2 राउंड हो जाएगा। यहीं से चलना शुरू करेंगे फिर आकर के यहीं रुक जाएंगे, ये तीसरा राउंड हो जाएगा। तो राउंड का मतलब क्या होता है? जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं और वहीं पर आकर के हम रुक जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक राउंड। तो कह रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगता है टू ड्राइव 1 राउंड, यानी एक राउंड करने में उस फील्ड का, यानी उस मैदान का जहां से वो स्टार्ट करती है, घूमते टहलते आकर के फिर यहीं पर जब रुक जाती है तो कितना समय लगता है उसे? 18 मिनट। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या कह रहा है? वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, और उसी राउंड को कंप्लीट करने में कह रहा है कि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, यानी कि जो एक दूसरा लड़का भी है जिसका नाम रवि है, मान लो रवि भी इसी ए पॉइंट से स्टार्ट करता है। एक कोई लड़का है, ये भी जो है यहीं से स्टार्ट करता है भाई चलना, ठीक है, ये लड़का है और यहीं से ये भी स्टार्ट करता है चलना। अब ये जो लड़का है ये कितना मिनट लेता है? 12 मिनट, यानी इसको, इसका नाम क्या है? रवि है। इसका नाम क्या है? रवि है। अब ये रवि जो है 18 मिनट्स लेता, सॉरी, रवि को कितना लगता है? 12 मिनट्स लगता है। ये 12 मिनट्स लगता है और सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट्स। यानी दोनों अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना तो ये घूमते हुए सोनिया यहां पर एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगाती है और रवि कितना लगाता है? 12 मिनट्स लगाता है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, लेकिन
आप इसको समझिए, केवल अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो अभी आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले की जो थ्योरी है आप उसको अच्छे से समझ लें। तो क्या कह रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगा एक राउंड कंप्लीट करने में, और वहीं से रवि स्टार्ट करता है चलना, तो उस चाल को यानी उसकी स्पीड क्योंकि ज्यादा है इसकी वजह से वो 12 मिनट में ही वो कंप्लीट कर ले रहा है, यानी सोनिया से पहले वो चल रहा है। सोनिया से चल तो साथ में रहा है, लेकिन सोनिया से पहले वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड जो है वो कम है। तो कह रहा है कि रवि क्या करता है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि को 12 मिनट लगते हैं फॉर द सेम, यानी कि उसी फॉर द सेम का मतलब यानी उसी राउंड को कंप्लीट करने में, एक राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट का समय लगता है, 12 मिनट का समय लगता है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है, सपोज करो, मान लो कि दे बोथ, वह दोनों लोग स्टार्ट करते हैं एट द सेम पॉइंट। कहां से? एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से, एक ही बिंदु से वो लोग चलना स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और समय भी उनका बिल्कुल एक होता है, यानी एक ही समय पर और एक ही स्थान से दोनों चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी, और कहां जाते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में वो लोग चलना स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे रवि इधर से चलना स्टार्ट करेगा तो सोनिया भी इधर से ही चलना स्टार्ट करेगा। बस फर्क ये है कि देखिए अगर सोनिया चलेगी तो ऐसे घूमते 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 घूमते, जब उसका एक राउंड होगा तो उसके पहले ही अगर रवि स्टार्ट करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा, तो उसके पहले ही यानी सोनिया से पहले यहां पर पहुंच भी जाएगा और थोड़ा से आगे भी निकल जाएगा, थोड़ा सा आगे भी निकल जाएगा। तो कह रहा है कि एट द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर वो लोग चलना स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन, वह दोनों लोग फिर आकर के एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट किया था उन्होंने उसी पॉइंट पर आकर के कब मिलेंगे। तो देखिए आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि चलना एक ही साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि इसकी स्पीड यानी रवि की स्पीड थोड़ी ज्यादा होने की वजह से सोनिया जो है उससे थोड़ा पीछे रहती है, लेकिन ये घूमते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वहां पर जाकर के वो मिलेंगे, और मिलने के बाद पूछ रहा है कि बताइए कितना समय लगेगा वहां पर उनको मिलने में। एक ही समय पर जब वो स्टार्ट करेंगे तो भाई सोनिया तो पीछे रह जाएगी, लेकिन रवि थोड़ा से आगे निकल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आएगी, तो जब घूमते घूमते, क्योंकि अभी मान लो ये यहां पर पहुंचा है, सोनिया यहां पर पहुंची है, फिर ये थोड़ा से यहां पर पहुंचेगा, मान लो ये यहां पर पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद रवि यहां पर पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद जो है यहां पर सोनिया यहां पर पहुंच जाएगी, और एक स्थिति ऐसी बनेगी दोनों यहां पर यानी एक ही पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। तो कह रहा कि बताओ कि वो मिनिमम टाइम क्या लगेगा, मैक्सिमम टाइम नहीं, तो मैक्सिमम टाइम यानी कि वो कई बार घूमेंगे तो मैक्सिमम टाइम हो जाएगा, लेकिन वो एक ही बार मिलने की बात कर रहा है, तो एक बार में कम से कम कितना समय लगेगा उनको एक साथ फिर से उसी स्थान पर मिलने में। तो ये पॉइंट है। तो देखिए अब आपको ये समझना है, ये जो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा था ये एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित था, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 जो आपने पढ़ा था वो पूरा चैप्टर किस पे आधारित था, एलसीएम और एचसीएफ पर। अब देखिए एलसीएम क्या होता है पहले उसको हम समझ ले। अगर हम एलसीएम को समझ लेते हैं और एचसीएफ को समझ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक वर्ड आ रहा है लीस्ट, क्या आ रहा है, लीस्ट आ रहा है। तो लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा होता है, या इसको आप कह सकते हैं लोवेस्ट, क्या कह सकते हैं, लोवेस्ट कह सकते हैं, या आप इसे स्मॉलेस्ट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट कह सकते हैं, या मिनिमम कह सकते हैं, मिनिमम
कह सकते हैं। यानी कि जब कभी भी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली लीस्ट की बात की गई हो, लोवेस्ट की बात की गई हो, स्मॉलेस्ट की बात की गई हो, मिनिमम की बात की गई हो, तो इन सब का एक ही अर्थ होता है, छोटे से छोटा, कम से कम। ठीक है, छोटे से छोटा, कम से कम। तो यहां पर जो बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक ही समय पर जब दोनों लोग स्टार्ट करेंगे तो बताइए कि वो कब आकर के एक ही समय पर पुनः मिलेंगे, उसी एक पॉइंट पर पुनः उनकी मुलाकात कब होगी। तो वो लगाने के लिए तो कई राउंड लगा सकते हैं, लेकिन पहली बार जब मिलेंगे तो कम से कम कितना समय लगेगा। तो यहां कम से कम की बात की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं हो रही है, ग्रेटेस्ट की बात नहीं हो रही है, लार्जेस्ट की बात नहीं हो रही है, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही, हाईएस्ट की बात नहीं हो रही, बिगेस्ट की बात नहीं हो रही है। यहां पर कह रहा है कि कम से कम कितना समय लगेगा कि वो पहली बार वहीं पर जहां से वो चले थे वहीं पर आकर के फिर से मिलेंगे। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे एलसीएम पूछ रहा है। यानी कि जो दो नंबर आपको दिया गया है, कौन सा नंबर दिया गया है, एक दिया है 12 मिनट्स और दूसरा कौन सा, एक और दिया गया है 18 मिनट। केवल इन्हीं दोनों नंबरों का आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चे डायरेक्ट भी निकालते हैं, तो डायरेक्ट नहीं निकालना आपको, चूंकि क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में फैक्टोराइजेशन मेथड का यूज करके ही करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन में। डायरेक्ट निकालने की कोशिश मत करिएगा। मैं अभी आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा कि यह क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस में पूछा गया होता, बहुविकल्पीय में पूछा गया होता, तो दोनों नंबरों का कैसे बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीके से इसका एलसीएम निकालेंगे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। पहले हम लेते हैं 18, इसका फैक्टर करेंगे। अब देखिए 18 किससे कैंसिल आउट होगा, जिसके अंत में यानी जिसके इकाई का अंक 0 होता है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। यानी कोई भी ऐसा नंबर दिया हो जिसका यूनिट प्लेस पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये सारा नंबर किससे डिविजिबल होता है, किससे कैंसिल आउट होता है, 2 से। यानी 2 से कटने वाला ये नंबर है, तो 2 से ये कट जाएगा। 2 का टेबल करेंगे तो 18 आएगा। तो 2 का टेबल 18 में कितनी बार जाएगा, 2 9 जा 18, 2 9 18 होगा। अब देखिए 9 इसमें से नहीं है, तो ये अब 3 से कैंसिल आउट होगा। किससे कैंसिल आउट होगा, 3 से कैंसिल आउट होगा। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये 3 आया तो 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने 18 का निकाल लिया। अब उसके बाद दूसरा किसका निकालना है, 12 का निकालना है। तो 12 का निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 12 का करेंगे तो यहां पर देखिए यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है। इस लिस्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 से ये डिविजिबल है, 2 से विभाजित हो जाएगा ये नंबर। तो देखिए 2 से करेंगे तो 2 6 जा कितना होगा, 12 होगा, 2 6 12 होगा। अब फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, यानी 2 3 6। अब ये 3 से कैंसिल आउट होगा, तो 3 1 जा कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले 18 का और 12 का प्राइम फैक्टर कर लेना है। जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, पहले इसमें से कॉमन ढूंढते हैं। तो पहले देखिए आप इसको देखेंगे इसमें से कॉमन क्या बन रहा है। देखिए ये आपका जो है 18 था, तो 18 के कौन कौन से फैक्टर्स हुए थे, 2 3 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 3 होगा। फिर 12 का कौन कौन सा फैक्टर हुआ था, तो 12 का हुआ था 2 और 3, यानी 2 मल्टीप्लाई में 2, फिर मल्टीप्लाई में कितना होगा, 3 हो जाएगा। यानी 2 2 और 3। अब इन दोनों में आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। तो जो कॉमन नंबर होता है उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और एक ही बार नोट डाउन किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए 2 यहां है, यहां नहीं है। फिर उसके बाद 3 में देखेंगे, देखिए 3 भी यहां पर दिख रहा है, तो 3 है, इसका मतलब है कि 3 भी इसमें कॉमन हो जा रहा है, कॉमन।
और 3 बंधा है तो 3 ले लीजिए। अब बचा क्या नंबर आपका, ये बचा 3 बचा और 2 बचा, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे 3 और ये आपका 2। अब चाहे यहां पर नोट कर लीजिए या इसके पहले भी अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे नंबर यानी जो कॉमन नंबर होता है पहले हम एलसीएम में उसको कॉमन लेते हैं, उसके बाद जो नंबर आपका बच जाता है उसको फिर नोट डाउन करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 3 कितना हो जाएगा 36, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होगा 12 और 12 3 जा कितना होगा 36। तो एलसीएम आपका कितना आ गया दोस्तों, ये आया आपका 36। कितना आया है 36। इसका मतलब है कि वो दोनों अगर यहां से स्टार्ट करेंगे एक ही पॉइंट पर और तो घूमते घूमते 2-3 चक्कर जो भी लगेंगे, लेकिन आने के बाद जब एक ही पॉइंट पर फिर मिलेंगे तो कितना समय हो चुका होगा 36 मिनट, क्योंकि मिनट की बात हो रही है तो इसलिए 36 मिनट के बाद वह दोनों फिर से मिलेंगे। तो यहां लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 minutes, after 36 minutes they both meet again, दे बोथ मीट अगेन, यानी कि 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद वह दोनों जहां से चलना स्टार्ट किए थे वहीं पर आकर के फिर से उनकी मुलाकात हो जाएगी। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। हां, अब रही बात देखें इन दोनों के डिफरेंस को आप देख लीजिए, जैसे यहां पर 18 है और यहां पर 12 है। अगर कोई नंबर आपको ऐसे दिया गया हो, कोई भी नंबर हो, जैसे 18 दिया गया है और 12 दिया गया, अगर आपको एलसीएम निकालना हो, डायरेक्ट एलसीएम निकालना हो, तो देखिए 18 और 12 इन दोनों में इसका फैक्टर आप नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में नंबर तभी मिलेगा, मार्क्स तभी मिलेगा जब आप इसका फैक्टर करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 18 भी आता है और 12 भी आता है। अगर मान लो हमने 6 ले लिया तो वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, तो 6 3 जा कितना होगा 18 हो जाएगा, 6 3 का 18 होगा। अब देखिए एक ही नंबर को आपको काटना है, उसके बाद जो दूसरा वाला नंबर बचता है उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 12 3 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट निकालना होता इस पूरे का एलसीएम तो कैसे निकाल सकते थे, ऐसे केवल दोनों नंबर में चाहे 12 को या फिर आप जो है 18 को किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से, क्योंकि 6 से ये भी नंबर कटेगा और 6 से ये भी नंबर कटेगा। तो इसलिए एक नंबर चाहे जो भी आपकी मर्जी हो कैंसिल आउट कर दीजिए। तो जो आपका ये नंबर आ रहा है जितनी बार ये कैंसिल आउट हुआ है उसको और इससे जो बचा हुआ नंबर है आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने आप आ जाएगा। तो 12 बचा था तो 12 को 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। तो वो चीज आपको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा कि जो सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस में आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए ही आपको एलसीएम निकालना है, डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकालना। अदरवाइज आप अगर ऐसे डायरेक्ट करके चले आएंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। हां, ये तब कर सकते हैं जब आपको केवल सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दिए हो, ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हो, केवल आपको आंसर बताना है कि 18 और 12 का जो ए बी सी डी है उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर इस तरह से दिया हो तब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन और आज की ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। ये कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7 था। तो मैथ का पहला लेसन आपका जो है इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। जो बच्चे नए होंगे प्लीज उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो एक एक क्वेश्चन को देखेंगे ताकि उनको समझ में आ जाए। और इन सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो बनाए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि पूरा चैप्टर आप जब पढ़े तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो
के साथ, लेकिन जो स्टूडेंट नए होंगे प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और इसमें क्या क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, या आपको किस तरह की वीडियोस ज्यादा पसंद करते हैं, उस तरह की चीजों को आप बताएंगे तो हम लोग उसी तरह के कंटेंट आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। और इस पर जो है आपको मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट के इंग्लिश के भी जो है सिलेबस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।